वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ मेरी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का यानी कि साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर जो किसी आप सैम्पल के लिए देखिए। ये जो है 2 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 2 चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर बेस्ड है, तो आप देख सकते हो। इसकी जो आंसर शीट है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसमें आपको क्या देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट। फिर ये जो केमिकल फार्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है ना, उस डायग्राम में ये केमिकल फार्मूला है। इसका करेक्ट आंसर है। मैं आंसर शीट अपलोड कर दूंगा, तब आंसर शीट भी रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर एडिशन ऑफ एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 टू एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ BaCl2 एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड out from the reaction, that reaction is known as exothermic reaction. When copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops, it is called as solenoid. When current flows in one direction in the external circuit, this generator is called DC generator। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं MCQ में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, बट इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपको मैच द पेयर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की मैच द पेयर्स करनी थी, तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है पेयर्स, आप देख सकते हो पॉज करके। या फिर मैं आंसर शीट तो अपलोड करने ही वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी 5 सॉल्व करने थे, 7 क्वेश्चंस थे। एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसका एक एग्जांपल देना है। 2 एग्जांपल दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर व्हाट इज़ द रिएक्शन केव्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड एग्जाम्पल विथ वन एंड एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर भी आपको पूछ सकते हैं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, उसका एक एग्जांपल। व्हाट इज़ द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये भी आपको लिखना है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसके लिए आप डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए हो सके तो। फिर व्हाट इज़ द राइट हैंड थंब रूल, इसके लिए भी आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। बैलेंस द रिएक्शन H2SO4H2O, ये आपको बैलेंस इक्वेशन आना चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट है ये। आपको बैलेंस इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इट टेक्स द, ये जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ शाहबत टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर्स रैपिडली। ये गिव रीज़न का क्वेश्चन है, जो कि आपके चैप्टर के नीचे का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। बैलेंस इक्वेशन, फिर से आपको बैलेंस इक्वेशन पूछा है, 2 बैलेंस इक्वेशन पूछे हैं। ये कोई बात नहीं, 2 ही चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको बैलेंस इक्वेशन पूछे हैं। फिर एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल हो सकता है। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, आपको दोनों भी आने चाहिए। फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वाट, द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आप उसके बाद का भी आपका न्यूमेरिकल ही है, आप पढ़ सकते हो और सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपके सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ी मत, सॉल्व भी कीजिए। फिर एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, ये 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। 5 मार्क के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट नीट लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक जनरेटर। DC पूछ सकते हैं, AC पूछ सकते हैं, जनरेटर, मोटर, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल द टर्म्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन, या फिर आपको एक पैसेज भी दे सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ 5 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सिर्फ एक सैम्पल के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इससे पॉज करके सॉल्व कीजिए, ज़रूर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।